झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने कहा है कि झारखंड में पिछले 10-12 वर्षों में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केवल बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्रित्व काल में ही भ्रष्टाचार नहीं था। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी सफाई मांगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने पूछा कि पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को पावर कहां से मिलता है, कहां से ये पावर ब्रोकर बन गए। इस बारे में बीजेपी और जेएमएम को बताना चाहिए। सरयू राय रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। पहले हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। रिपोर्टें बता रही हैं कि 2012-13 से लेकर 2022-23 तक 10 वर्षों में राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर ठोस भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं और खासकर के जो जनहित के कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दस्तावेज के रूप में आई हैं। ईडी ने 2 दस्तावेज चार्जशीट के रूप में रखा है, मनरेगा घोटाला के बारे में और एक पत्थर घोटाला के बारे में, खनन घोटाला के बारे में। दोनों में ही उन्होंने एक में 2012-13 से और एक में 2015-16 से ये आंकड़े दिए हैं। ये जांच के आंकड़े आ गए हैं और इसमें पिछली सरकार के मुखिया भी शामिल हैं, वर्तमान सरकार पर भी इसकी आंच है। इसलिए मैंने कहा था कि बेहतर होगा कि दोनों को एक बार अपनी सफाई देनी चाहिए इसके बारे में। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, जिस तरह से सरयू राय ने तथ्य रखे हैं, उन्होंने साफ साफ ये सवाल उठाया है कि अगर सीएम के विधायक प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो इसके पीछे जेएमएम को यह बताना चाहिए कि उन्हें ताकत कहां से मिलती रही। इसके साथ ही उन्होंने रघुवर दास के कार्यकाल को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और साथ ही कहा है कि बीजेपी को भी यह बताना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं सरयू राय लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पे जेएमएम और बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है। शाहनवाज, क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? अभी तक की कोई किसी तरह की दोनों तरफ की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन सरयू राय ने साफ कर दिया है कि वर्तमान में देश और खासकर झारखंड में जो करप्शन की जो स्थिति है, जो भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, इसके लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा है। और जेपी की जयंती यानी जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन यानी 11 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम का सबसे अहम और खास बात यह है कि इसमें कोई पार्टी कार्यकर्ता शामिल नहीं होंगे। यानी अगर हम और आप अगर चाहे तो इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके लिए सिर्फ लिस्ट कॉल करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको कंफर्मेशन मिलेगा, फिर आप उस सम्मेलन में जाकर के अपनी बातें रख सकते हैं। यानी कि ये हुआ कि अगर बीजेपी के लोग भी चाहे तो सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस के लोग भी शामिल हो सकते हैं, किसी भी दल, किसी भी विचारधारा, किसी भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन आज जिस तरह से मुखरता के साथ सरयू राय ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ जब झारखंड गठन के बाद बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी थी उस दौरान नहीं के बराबर भ्रष्टाचार था, क्योंकि सरकार जस्ट बनी थी और झारखंड जस्ट अस्तित्व में आया था। लेकिन उसके बाद उत्तरोत्तर इसमें विकास बढ़ोतरी होती गई, यानी कि भ्रष्टाचार के मामले, करप्शन के मामले बढ़ते गए और पिछले 10-12 वर्षों में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार के साथ ही वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि दोनों ही मुख्यमंत्रियों को, दोनों ही सरकारों को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पंकज मिश्रा विधायक प्रतिनिधि हैं और प्रेम प्रकाश दोनों ही सरकारों में वर्चस्व रखते थे तो अब ये दोनों ही सरकार को बताना चाहिए कि अगर ऐसे लोगों को ताकत, कुव्वत, सलाहियत कहां से मिलती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सरयू राय ने कहा वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है वर्तमान राजनीति के दृष्टिकोण से। जी शाहनवाज, सरयू राय इससे पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सवाल उठाने के लिए जाने जाते रहे हैं। रघुवर दास के कार्यकाल में भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे। अमूमन वो अभी तक हेमंत सरकार पर खुलकर हमला बोलते नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश प्रकरण के बाद वो सीधे सीधे हमलावर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में इसे लेकर सियासत और तेज होगी और जेएमएम को भी कहीं न कहीं जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी से इतर अब सरयू राय उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं?
बिल्कुल, जब ये सवाल पूछा गया था तो सरयू राय ने अपनी तरफ से जवाब दी थी। और ये जो आप सायरन की आवाज सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन हो चुका है हारमू बाजार स्थित पूजा पंडाल में। वो तस्वीरें भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन पहले आपके प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है कि आज सरयू राय ने क्यों आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्यों आखिर उनको जरूरत पड़ा कि आखिर उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सम्मेलन करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो राज्य की और देश की जो स्थिति है उससे कहीं न कहीं वो आहत है और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इसकी कोशिश की है कि इस भ्रष्टाचार उन्मूलन के खिलाफ कदम उठाया जाए और उसमें तमाम लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। उन्होंने ईडी का उदाहरण दिया, प्रेम प्रकाश का उदाहरण दिया, पंकज मिश्र का उदाहरण दिया, तमाम खनन पट्टों का उदाहरण दिया और बताया कि किस तरह के एक के बाद एक जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आते गए और उसमें लगाम लगता नहीं गया। उन्होंने नाम लेकर कहा कि पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश जैसे लोगों को पावर कहां से मिलता है, शक्ति कहां से मिलता है। अगर जहां से शक्ति और जहां से पावर मिलता है वैसे लोगों को सामने आकर जवाब देने की जरूरत है। यानी उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं लिया, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका साफ था। चलिए, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कुछ और खबरों की।